हमारी बॉडीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू है, मेगाबाइट्स ऑफ डाटा इनमें होता है और ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर ये बनती हैं। ये सारे हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं। आइए इस टूल की मदद से हम इस बात को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारी बॉडी में कितने केमिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, उनकी वर्थ क्या है, हम कितने एटम से बने हैं और उन एटम से क्या बन सकता है, हमारे अंदर कितना फैट, ब्लड, स्किन और ब्रेन सेल्स मौजूद हैं, जेनेटिक डाटा कितना है हमारे अंदर और हमारे अंदर कितने माइक्रोब्स रहते हैं, हमारे इंटल ऑर्गन्स का साइज़ क्या है और अब तक हमने कितना पी पू किया है और कितने स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो अब तक हमने प्रोड्यूस किए हैं। कितने ये बीबीसी का एक टूल है जिसमें आप अपनी डिटेल डालकर अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। आई विल डू दैट। ओके, एंड जुलाई 1976 और जेंडर यूनिट में इसको, और मैं यहाँ पे अपनी हाइट पुट करता हूँ 170 और यहाँ पे गो। अभी हमने जो डिटेल अपनी इसको दी है, इससे ये पूरी हमारी बॉडी को एनालाइज करेगा और हमें रिजल्ट देगा कि हमारे अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सेल्स हैं, हमारी बॉडी की वर्थ कितनी है। सबसे पहले जो हमें चीज़ शो हो रही है वो हो रही है हमारी बॉडी शॉप, कि हमारे जो फंडामेंटली हम किन चीज़ों से बने हैं और उन चीज़ों से क्या बन सकता है। तो 72 पाउंड जो है, ऑलमोस्ट 61% जो मेरी बॉडी का है वो ऑक्सीजन है। मैं तकरीबन 61% ऑक्सीजन से बना हुआ हूँ, मेरी पूरी बॉडी एक्चुअली। और इसकी जो है वो वर्थ है $98 और 26.5 पाउंड जो है वो कार्बन है मेरे अंदर, जो कि 23% है मेरी बॉडी का। और वाओ, 26.5 पाउंड कार्बन की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो $291 है। तो इसके आगे हाइड्रोजन है मेरे अंदर, जो कि 10% है। मेरी बॉडी का जो 10% है वो हाइड्रोजन है और ये 11.5 पाउंड है और ये $636 का है। वाओ। इसके बाद 3 पाउंड नाइट्रोजन है, $5 का है। 1.5 पाउंड जो है वो कैल्शियम है, जो कि 1.4% मेरी बॉडी इससे बनी है और ये $152 का है। फास्फोरस है, 1.5 पाउंड है, 1.1% है मेरी बॉडी का और ये $170 का है। और पोटासियम है और ये सिर्फ 0.1 पाउंड है मेरी बॉडी में और मेरी बॉडी जो है वो 0.2% इससे बनी हुई है और इसकी जो प्राइस है वो $106 है। बाकी जो दूसरे छोटे बहुत एलिमेंट्स मेरे अंदर मौजूद हैं वो तकरीबन आधा पाउंड है और ऑलमोस्ट $84 के वो बनते हैं। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गई मेरी बॉडी के, और मेरी जो टोटल बॉडी की प्राइस है वो तकरीबन 1500 ऑलमोस्ट $50 की जो है वो वर्थ है इसकी। जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि ये एलिमेंट्स हैं जिनसे मेरी बॉडी बनी है। ये प्राइस एलिमेंट्स की है। ओके, अब उन एलिमेंट्स जो मेरे अंदर मौजूद हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं। मेरे अंदर जो है फास्फोरस वो 1.5 पाउंड था। 1.5 पाउंड से तकरीबन 3 मिलियन माचिस की तीलियां बन सकती हैं। ओके, और पोटासियम जो था उससे हम क्या बना सकते हैं, जो कि सिर्फ 0.1 पाउंड था। वाओ, मेरे अंदर जो पोटासियम 0.1 पाउंड मौजूद है उससे वो तकरीबन 252 बनानास के ताकत के बराबर है। अच्छा, सोडियम से हम क्या बना सकते हैं। सोडियम जो है वो 33 टीस्पून नमक के लिए काफ़ी है। और क्लोरीन से जो है वो हम, मेरी बॉडी के अंदर जितना क्लोरीन था, क्लोरीन कितना था, ओके, इट वाज इन ऑल अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे एलिमेंट्स में मौजूद था। और वो जितना छोटा सा थोड़ा सा क्लोरीन मौजूद है वो 4 फीट और 9 इंच के ओलंपिक स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए काफ़ी है। अब एटम्स पे आ जाते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर एटम्स कितने मौजूद हैं।
मेरी बॉडी के अंदर जो है वो 5.3 ऑक्टेलियन एटम्स मौजूद हैं, और इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में 100 ऑक्टेलियन स्टार्स मौजूद हैं। और ये वो ग्राफ है, ये पूरी यूनिवर्स है, और इस पूरी कायनात के इतने स्टार्स के बराबर जो है वो एटम्स मेरी बॉडी में मौजूद हैं। एटम्स जो हैं वो एम्प्टी स्पेस से मिलकर बनते हैं। जो एटम्स होते हैं उनके अंदर बहुत एक एम्प्टी स्पेस होती है। अगर उन स्पेस को निकाल दिया जाए और एटम्स को कंप्रेस कर दिया जाए तो मेरी जो पूरी बॉडी है वो सिर्फ एक रेड ब्लड सेल्स के बराबर की रह जाएगी। अगर उन एटम्स के अंदर से उन स्पेस को निकाल के उसको कंप्रेस कर दिया जाए, उस एम्प्टी स्पेस को निकाल के उसको कंप्रेस कर दिया जाए, तो मेरी पूरी बॉडी जो है वो एक रेड ब्लड सेल्स के बराबर रह जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर और भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट और प्रेशियस जैसे सिल्वर और गोल्ड। तो हमारी बॉडी में आर्सेनिक भी मौजूद होता है, और ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि अगर आप ज़्यादा तादाद में ले लेते हैं तो आप कैंसर का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें जो है वो कैंसर और इन दूसरी बीमारियों से, जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उनसे हमें महफूज रखते हैं। और इसके बाद जो है मरकरी है, और यूरेनियम है, और इसके बाद सिल्वर है हमारे अंदर, और इसके बाद जो है वो हमारे अंदर गोल्ड भी मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड जो है वो अर्थ के क्रस्ट में सेम कंसंट्रेशन पे पाया जाता है जितना हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम अपनी बॉडी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें क्या नजर आएगा, ये उस चीज को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हाउ मैनी सेल्स डू आई हैव, हमारे अंदर कितने सेल्स हैं? 26.5 ट्रिलियन सेल्स हमारे अंदर मौजूद हैं, जिसमें से रेड ब्लड सेल्स 18.8 ट्रिलियन है, स्किन सेल्स जो है 1.4 ट्रिलियन है, ब्लड सेल्स जो हैं वो 1.8 ट्रिलियन है, और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फैट एंड अदर सेल्स जो हैं वो 2.3 ट्रिलियन हैं, और प्लेटलेट्स 1.1 ट्रिलियन 1.0 ट्रिलियन है, जो कि 4% है मेरे सेल्स का, और रेड ब्लड सेल्स 71% है मेरे सेल्स का, स्किन सेल्स जो है वो 5% है मेरे सेल्स का, और ब्लड वेसल सेल्स 7% है मेरे सेल्स का। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर सिर्फ 0.1 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं, जबकि सिर्फ मेरे रेड ब्लड सेल्स में 18.8 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं, और वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं जो कि 0.5% है मेरे अंदर, 0.1 ट्रिलियन। मेरे जितने सिर्फ ब्रेन सेल्स हैं 0.1 ट्रिलियन, वो हमारे मिल्की वे में मौजूद स्टार्स की तादाद के बराबर हैं। लिवर सेल्स हैं 0.3 ट्रिलियन, लंग सेल्स हैं 0.3 ट्रिलियन, बोन सेल्स हैं 0.5 ट्रिलियन। इस पूरी धरती पे जो ट्रीज हैं, जो दरख्त हैं, वो 3 ट्रिलियन हैं। हमारे डीएनए में कितना डाटा मौजूद है? हमारे डीएनए में 800 MB डाटा मौजूद है। कैट्स के अंदर 675 MB होता है, डॉग्स के अंदर 600 MB होता है, और एक यूएसबी जो है वो अराउंड 1 GB की होती है। अफ्रीकन एलिफेंट जो है उसमें 1050 MB डाटा मौजूद होता है, जो कि 1 GB से ऑलमोस्ट 1 GB है। 71% जो मेरे बॉडी सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, और अगर उन्हें ज़मीन से चांद की तरफ फैला दिया जाए तो ये तकरीबन ज़मीन से चांद के 39% फासला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपनी पूरी उम्र में मैं 2.6 ट्रिलियन स्पर्म्स पैदा करूंगा, जिसमें 2 बिलियन टेराबाइट जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी, जबकि 2015 में ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक जो है यूज़ हुआ था वो 900 मिलियन टेराबाइट हुआ था। और यहाँ पे बताया गया है कि मेरी बॉडी के अंदर कितने छोटे माइक्रोब्स मौजूद हैं, वो 100 ट्रिलियन है। 100 ट्रिलियन उनकी तादाद है, और उनका वजन जो है वो 2.3 पाउंड है। अब आ गया बॉडी साइज। बॉडी साइज में बताया गया है कि मेरे डिफरेंट ऑर्गन्स का कितना वेट है। मेरी स्किन जो है वो 4.5 पाउंड है, बोन्स जो हैं वो 17.6 पाउंड है, मसल्स जो हैं वो 35.1 पाउंड है, बॉडी फैट और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो 39.9 पाउंड है, ब्लड जो है वो 8.6 पाउंड है, हार्ट जो है वो 0.6 पाउंड है, बाकी ये किडनी और ब्रेन का साइज है, लंग्स का जो है वेट है, टेस्टिकल्स का वेट है, ओके, आइज का वेट है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सोल का वेट भी बताया गया है कि आपकी रूह का कितना वजन है। ये तकरीबन 0.04 पाउंड है। और यहाँ पे ये वजाहत की गई है कि इसको इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि एक अमेरिकी डॉक्टर ने ये इंकशाफ किया था कि उसके जितने भी पेशेंट्स हैं उनका वज़न मरने के बाद 0.04 पाउंड कम हो जाता है। इसलिए उसका ये अंदाज़ा है कि ये 0.04 पाउंड रूह होती है जो बॉडी से निकल जाती है, इसलिए बॉडी का वेट कम हो जाता है। और यहाँ एनिमेशन के ज़रिए बताया गया है कि जब मैं ब्रीद आउट करता हूँ फुली और ब्रीद इन करता हूँ फुली तो मेरे लंग्स कैसे सिकुड़ते और फैलते हैं। मेरी बॉडी का 69% जो है वो वाटर है और मेरे ब्लड के अंदर जो है 83% वाटर है, स्किन के अंदर 72% वाटर है। बोन मेरी बॉडी ने अब तक जो ब्लड बनाया है वो 18 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफ़ी है। और अब तक जो है वो जितना पू मैंने किया है वो 50% एक पोर्टेबल टॉयलेट को भरने के लिए काफ़ी है। और अब तक जितने गैसेस मेरी बॉडी ने रिलीज़ किए हैं वो 5 टेलीफोन बॉक्सेस को भरने के लिए काफ़ी है। अब तक मेरा दिल 901.2 मिलियन टाइम्स जो है वो धड़क चुका है। ये मेरी बॉडी का साइज़ है और अगर मैंने अपने बाल ना कटवाए होते तो अब तक मेरे बाल इतने बढ़ चुके होते। अगर मैंने अपने आर्मपिट्स के हेयर जो है वो साफ़ ना किए होते तो अब तक इतने बढ़ चुके होते। और अगर मैंने अपने नेल्स ना काटे होते तो अब तक इतने बढ़ चुके होते। उम्मीद है कि इन चीज़ों को जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी कितनी इनक्रेडिबल है। आप मज़ीद चीज़ें भी यहाँ पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं और ख़ुद जाकर देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ कितनी तादाद में मौजूद है। आप और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हमें बनाने वाले ने कितना अजीम बनाया है, हमारे अंदर कितना एक अजीम सिस्टम उसने इंस्टॉल किया है।